हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपसे कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मैं शेयर कर रही हूँ। जब भी हम घर का काम करते हैं तो काम करते करते हमें कुछ ऐसे टिप्स और आइडियाज़ आते हैं। वो बहुत ही छोटे छोटे टिप्स और आइडियाज़ हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और इन टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप आपके घर के कामों के साथ साथ फॉलो करेंगे तो आपके जो बड़े बड़े काम हैं वो भी बहुत ही ईजीली से हो जाएंगे। और ये टिप्स आप फॉलो करके आपके घर में बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे सी चीज़ों को आप अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। जब भी हम मार्केट से बनाना परचेज़ करते हैं तो उन्हें खाने के बाद जो उनके जो छिलके होते हैं उन्हें हम डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन डस्टबिन में डालने से पहले आप उन्हें इस तरह से कट करके और एक जो खाली बॉक्स होता है उसमें आप इसे डाल दें और इसे ऊपर तक इसमें पानी भर दें और इसे प्रॉपर सनलाइट में रख देंगे। तो 1 से 2 दिन के बाद में आप देखेंगे ये पानी बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएगा। और यह पानी जब आप प्लांट्स में डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से प्लांट्स के लिए एक फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगा। और ये पानी डालने से पौधों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग होगी। तो ये है, आप ज़रूर ट्राई करें। मॉर्निंग में हम जब भी चाय बनाते हैं तो जो चाय होती है उसे हम हटा देते हैं, लेकिन उसको आप एक खाली प्लेट पे अच्छे से सुखा दीजिए। और यह भी एक ज़ीरो कॉस्ट का फर्टिलाइज़र तैयार है। इसे भी आप प्लांट्स में डाल सकते हैं और बहुत ही अच्छी से ग्रोथ होगी। तो इसे भी आप ज़रूर ट्राई करें। जब भी हम करी या दाल बनाते हैं तो हमें करी पत्ता की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कई बार जब करी पत्ता हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं तो उनको आप बहुत ही अच्छा सा, एक ये टिप है, उनकी जो सारी लीव्स है तो आप उन्हें एकदम से अच्छे से हटा लीजिए और उनको एक एक पत्ती करके आप इस तरीके से जो ये प्लेट हो उसमें से ऐसे जो डंठल है उसको डाल के बिल्कुल अच्छे से जल्दी जल्दी से आप इन्हें अलग कर सकते हैं। तो सारी पत्तियाँ आप देखेंगे कुछ समय में ही सारी अलग हो जाएगी और आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरीके से जब भी हम दाल या सांभर बनाते हैं तो इन्हें हम इजीली डाल सकते हैं। और इसके बाद अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहते हैं तो ये जो हमारी आइस की जो ट्रे होती है उसमें हमने पानी फिल कर दिया है और उसके बाद में हमने ये जो लीव्स है इनको हमने इसमें पूरी में फिल कर दिया है। इस तरीके से आप इसे ट्रे में सेट कर दीजिए। और जो ये करी पत्ता की जो ये डंठल है इन्हें भी आप ड्राई करके आप बिल्कुल इनका पाउडर बना लीजिए। तो इसे भी आप सब्जियों में डाल सकते हैं। और जो वो मटर होते हैं उन्हें आप बिल्कुल अच्छे से छील के और आप उन्हें रेफ्रिजरेटर में, अगर आपके पास में ये इस तरह के प्लास्टिक के बाउल है तो इनमें भी आप रख सकते हैं। और चाहे तो आप इन्हें ज़िपलॉक बैग में भी रख सकते हैं। तो ये है जो मटर है, मैं सालों साल इन्हें ऐसे ही मतलब रखती हूँ। तो मतलब ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इसे भी आप ज़रूर ट्राई करें। और जब भी हमारा किचन में कंप्लीट काम हो जाता है, मतलब खाना बनाने का काम हो जाता है, तो उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से अपना जो गैस ओवन है या फिर आपका जो काउंटर टॉप है उसे बिल्कुल अच्छे से एक बार और क्लीन कर दीजिए। और जब, क्योंकि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा जो छोटी छोटी सी चींटियाँ वगैरह हैं या मच्छर वगैरह आते हैं, तो हमारा काउंटर टॉप हमें कम से कम 2 या 3 बार हमें ज़रूर साफ़ करना चाहिए। जब भी हम प्याज को काटते हैं और उसके जो छिलके होते हैं उन्हें हम हटा देते हैं, तो इन प्याज के छिलकों को भी आप पौधों के लिए फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। या फिर ये प्याज के जो छिलके हैं इन्हें एक बाउल में पानी डाल के रखें और थोड़ी देर बाद में देखेंगे कि इनका कलर ऑनियन कलर का हो जाता है। तो इस पानी को अगर आप आपके बालों में लगाएंगे तो इससे आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। और इस पानी को आप शैम्पू में भी डाल के लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और इसके बाद जो है, हम जब भी किचन में काम करते हैं या प्याज वगैरह काटते हैं तो थोड़े बहुत स्मेल हमारे हाथों में हो जाती है। और जब हम काम करते हैं या बर्तन क्लीन करते हैं तो एंड में हमें थोड़ा सा मीठा सोडा लेना है और उसके बाद में हमारे हाथों पे अच्छे से रब करना है, जिससे कि सारी स्मेल है या जो भी मतलब गंदगी है वो बिल्कुल हमारे हाथों से साफ़ हो जाएगी और हमारे हाथ एकदम नीट और क्लीन हो जाएंगे। तो किचन के काम के साथ साथ हम हमारे हाथों का भी ध्यान रख सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। किचन में हम जब भी बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं या ऐसी कोई प्लेट साफ़ करते हैं तो हमारे पास में ऐसी ब्रशेस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम ये स्टील की जो हमारी जो चाय छानने की जो ड्रेनर होती है तो इसे हम
बिल्कुल एक बार तो स्क्रबर से साफ़ कर ही लेते हैं, लेकिन इसकी जब हमें डीप क्लीनिंग करनी होती है तो इस तरह की मार्केट में ये प्लास्टिक की ब्रशेज़ अवेलेबल होती है। इसमें कुछ तो ये मतलब हार्ड ब्रशेज़ है और कुछ चीज़ मतलब प्लास्टिक से बनी हुई है। तो मतलब इन अगर ब्रशेज़ का यूज़ करके हमारे किचन की जो ये छलनी है, इन्हें अगर हम साफ़ करेंगे तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये साफ़ हो जाएगी। जैसे कि कई बार मिक्सी के जार वगैरह भी होते हैं तो उनकी ब्लेड्स पे बहुत ज़्यादा शार्पनेस होती है, तो उनको भी आप ये ब्रश से साफ़ कर सकते हैं। नाइफ़ वगैरह है तो इनको इसी तरीके से प्रेशर कुकर की जो लीड होती है उनको भी हम ये ब्रशेज़ की हेल्प से बहुत ही ईज़िली साफ़ कर सकते हैं। तो इसे भी आप ज़रूर ट्राई करें। जब भी हम किचन में हमारे जो पूरे यूटेंसिल्स है वो जब पूरे क्लीन हो जाते हैं तो उसके बाद हमें बहुत ही अच्छे से एक बार हमारा जो ये सिंक एरिया है उसे हमें वॉश करना चाहिए। और वॉश करने के लिए इस पे हमें स्क्रबर से बिल्कुल अच्छे से रब करना चाहिए कि जो भी हमारे जो सिंक की जो डस्ट वगैरह है या जो गंदगी है बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए। और सिंक एरिया अगर जब साफ़ रहेगा तो इसमें मच्छर मक्खी नहीं आएंगे और ना ही इसमें कोई स्मेल आएगी। तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके रखें। और जो भी गंदगी अगर हमने अगर ये इस तरह की प्लेट नहीं लगा रखी है तो आप ये ड्रेनर प्लेट का यूज़ ज़रूर करें। सिंक एरिया में इसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बर्तन साफ़ करते टाइम थोड़ा थोड़ा कचरा हमारे सिंक एरिया में जाता है जिससे कि ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आप ये प्लेट लगाएंगे तो बिल्कुल भी ब्लॉकेज प्रॉब्लम नहीं होगी। यह सारा कचरा हम डस्टबिन में ईज़िली से डाल सकते हैं। और ये ड्रेनर प्लेट को भी हमें बर्तन साफ़ करते टाइम डेली ही इसे साफ़ करनी होगी। तो यह भी आप ज़रूर ट्राई करें। और सिंक एरिया बिल्कुल हमने क्लीन कर लिया है। सारे बर्तन वगैरह जब क्लीन हो जाते हैं तो उसके बाद हमें एक बड़े बर्तन में बिल्कुल गर्म पानी करना है। और उसके बाद मैंने इसमें नमक और मीठा सोडा डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा विम जेल भी मैंने मिला दिया है। और उसके बाद इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो ये गर्म पानी है वो हमारे सिंक एरिया में डालेंगे। कम से कम 3 से 4 घंटे तक हमें इसमें बर्तन वगैरह भी वॉश नहीं करने हैं। तो इससे हमारे जो सिंक एरिया है तो उसमें जो मतलब जो भी गंदगी जमा होती है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा और जो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी। तो ये है, आप कम से कम 6 से 7 दिन में इसे ट्राई करते रहेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल वगैरह भी आपके सिंक एरिया से नहीं आएगी। और इसके बाद जब सिंक एरिया बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है तो आप इसमें ये नेपथलीन बॉल का भी यूज़ ज़रूर से कर सकते हैं। जब भी हमारे घर में पुराने बैग्स होते हैं या फिर इस टाइप के कई बैग्स होते हैं उन्हें हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं रखते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी वगैरह अच्छी होती है। तो कुछ पुराने बैग्स को ही हम बिल्कुल अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। आपके पास में अगर लेसेस वगैरह रखी है तो उनको आप इस पर लगा के एकदम नया लुक उनका कर सकते हैं और आप उन्हें बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में एक ही पुराना स्कूल बैग था बच्चों का, तो इसी को मैंने रीयूज़ किया है। यहाँ पे मेरे पास एक ये लेस रखी थी तो इसी को मैंने आगे की साइज़ का कट कर लिया है। और उसके बाद आप चाहे तो ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सुई धागे से ही इसे बिल्कुल प्रॉपर इसकी सिलाई कर दी है। तो ऊपर नीचे मैंने ये 2 तरह की लेसेस लगाई है और इन्हें सुई धागे से बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर लिया है। लेस को बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर दिया और उसके बाद में ये गोटे के कुछ फ्लावर्स थे, इनको भी मैंने सुई धागे हेल्प से मतलब बीच बीच में जो जगह खाली थी वहाँ पे इसे लगा दिया है। और ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा एक बैग रेडी हो गया है। तो इस तरीके से हम हमारे पुराने बैग्स को नया लुक दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और जब समर्स में हम जब भी कभी बाहर निकलते हैं शॉपिंग के लिए या ज़रूरी काम के लिए तो हमें हमारे जो बैग होते हैं तो उसमें हमें एक अम्ब्रेला और एक ही वाटर बॉटल है, आप उससे ज़रूर रखें जब भी, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो धूप बहुत ज़्यादा होती है। तो आप एक अम्ब्रेला और या फिर आप ये वाटर बॉटल है आप आपके बैग में ज़रूर रखें। तो यह भी बहुत अच्छा आइडिया है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। जब भी हम शॉपिंग पे जाते हैं तो हमें कैरी बैग हमारे साथ में ले जाने पड़ते हैं या फिर हमें ये जो कैरी बैग है हमें मार्केट से परचेज़ करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमें जो मतलब ये बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से कुछ कैरी बैग्स हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। आप ये इनमें हैवी जो सामान होते हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटे साइज़ में भी अगर आप इन्हें सेट करेंगे तो ये हो जाते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास में कुछ इस तरीके का एक ये बैग है, तो इसको आप इस तरीके से
अच्छे से फ़ोल्ड करके अगर आप अपने पर्स में भी रखेंगे तो ईज़िली से ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और ये जगह भी कम लेगा। तो हमें ये जो बैग होते हैं तो हमें ये हमारे पर्स में ज़रूर रखने चाहिए, और जब भी हमें सामान लेना है तो हमारे पर्स में से निकाल के हम जो भी एक्स्ट्रा सामान हमने परचेज़ किया है वो हमें इस बड़े बैग में रख सकते हैं। तो यह भी आप ज़रूर ट्राई करें, आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। गर्मियों के दिनों में बहुत ही ज़्यादा से धूप होती है, तो अपने जो जहाँ पे भी आपके पास में खाली जगह है, बालकनी एरिया है या फिर टेरेस पे अगर आपके पास में जगह है थोड़ी बहुत भी, तो आप प्लांट्स का यूज़ ज़रूर कीजिए। आपके आसपास में प्लांट्स लगाइए और सुबह शाम उनमें पानी ज़रूर दीजिए। और इसके साथ ही घर में अगर मच्छर मक्खी होते हैं अंदर या बाहर के साइड भी पौधों के पास में, तो इस तरह से आप अगरबत्ती है या धूप बत्ती है पौधों के पास में लगाएंगे तो आपके घर के आसपास में मतलब मच्छर मक्खी नहीं आएंगे और प्लांट्स पे भी मच्छर नहीं आएंगे और बहुत ही अच्छे से एकदम खुशबू बनी रहेगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और घर के आसपास जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो इस तरह के जो पेबल्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं पेबल्स को आप अच्छे से कलर करके इन पे कोई डीआईवाई बना के आपके जो प्लांट्स है मतलब जो गमले हैं उनमें आप इसे रखेंगे तो बहुत ही अच्छा सा एक लुक क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे मैंने लेडी बग वगैरह है ये मेरे प्लांट्स में बना के और इन्हें इस तरीके से सेट कर रखा है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसे भी आप ज़रूर ट्राई करें। खड़े मसालों को रखने के लिए इस तरह की हम जो ये बॉक्सेस होते हैं उनका यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी लीड थोड़ी सी लूज़ होती है, एकदम फिक्स नहीं होती है। तो इन्हें हम बिल्कुल अच्छे से फिक्स करने के लिए हमें करना क्या है कि हमें हमारे घर में जो फॉइल पेपर होता है जो जिससे हम टिफ़िन लगाते हैं बच्चों के लिए, तो उसी फॉइल पेपर का यूज़ करना है। फॉइल पेपर को मैंने इसके ऊपर अच्छे से बिछा दिया है और एकदम इसमें फ़िक्स करके जो इसकी साइज़ का हमें काट लेना है और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा फॉइल है उसे हम कट कर देंगे। तो जिससे कि जो हमारा जो ये लीड है बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा और इसे हम जब इस पे अच्छे से इसे ढकेंगे तो बिल्कुल अच्छे से इसकी जो स्पाइसेस की जो खुशबू है वो बनी रहेगी। और वैसे ये लूज़ रहता है तो इसमें से स्मेल थोड़ी सी पास होती रहती है और हमारे मसाले हैं वो काफ़ी सालों तक भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप फॉइल का यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी किचन में कुछ इस टाइप के जो बॉक्सेस हैं जिनकी जो मतलब ऊपर के जो ढक्कन है थोड़े से लूज़ है, तो उन पे आप ये फॉइल का यूज़ करके आप उन्हें बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। तो यह बहुत ही ज़रूरी टिप है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। जब भी किचन में ये सॉस और जो जैम की बॉटल्स होती है तो इनको हम बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देते हैं या फिर हटा देते हैं। लेकिन इनको डिस्कार्ड करने से पहले आप इन्हें कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यह बॉटल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, कांच की बॉटल्स होती है ये, तो इनको आप अच्छे से इन पे कोई डीआईवाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप इनमें मनी प्लांट ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इसे पेंट करके भी इनका लुक चेंज कर सकते हैं। और जो पानी में लगने वाली कटिंग्स होती है वो आपके घर में लगा सकते हैं। और जो सॉस और ये जैम की बॉटल थी इस पे मैंने मोज़ेक आर्ट किया है, तो ये भी बहुत ही अच्छा आइडिया है, इसे भी आप ज़रूर ट्राई करें। जब भी हम किचन एरिया में या फिर जो सिंक एरिया होता है हमारा वहाँ पे हम इस तरह के टॉवल्स हैं उन्हें हैंग करके रखते हैं, या फिर वॉशरूम हुआ तो ये छोटे छोटे टॉवल्स को हम हैंग करते हैं। जब भी आप इसे हैंग करें तो फर्स्ट टाइम जब इसे आप हैंग करेंगे तो आप इसमें थोड़ा सा परफ्यूम इस पर स्प्रे कर दें, क्योंकि 1 से 2 बार ही जब हम इनमें हाथ पहुँचते हैं तो इनमें एक बहुत ही स्मेल आने लगती है। तो उस स्मेल से बचने के लिए अगर आप इसमें परफ्यूम लगाएंगे तो वह स्मेल नहीं आएगी। और कई बार जब हम इन्हें वॉश करते हैं तो ये हार्ड से हो जाते हैं, तो ये हार्ड भी नहीं होंगे। आप इनमें मतलब परफ्यूम लगा सकते हैं और अपने जो रूम होते हैं उनके जो कर्टन्स हैं उनमें भी अगर आप फ्रेगरेंस लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आपके रूम में बनी रहेगी। तो इस तरीके से आप आपके मॉर्निंग में जब डस्टिंग मॉपिंग हो जाती है तो कर्टन्स पे आप ये इस तरीके से परफ्यूम लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा फ्रेगरेंस आपके पूरे घर में बना रहेगा। और इसके बाद ही जब भी हम मार्केट से जब वेजिटेबल्स को परचेज़ करते हैं तो इस तरह की पॉलीथीन्स हमें मिलती है, तो उन्हें हमें बिल्कुल हटाने की बजाय उन्हें हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें और इन्हीं सबको हम एक बॉक्स में जब एक साथ रखेंगे तो यह हमें एक जगह ही मिल जाएगी। क्योंकि कई बार यह पॉलीथीन्स इधर उधर
हो जाती है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो यह हमें नहीं मिलती है। तो इस तरीके से आप तो ये सारी पॉलीथीन्स को एक जो प्लास्टिक बॉक्स है उसमें आप सेट करके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक एक पॉलीथीन का यूज़ भी हम कर सकते हैं। तो यह भी बहुत ज़रूरी एक टिप है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। और हमें हमारे किचन में ये ज़िप्लॉक्स की जो छोटी पॉलीथीन्स होती है, ये बैग्स होते हैं, ज़रूर रखने चाहिए। जो जब भी कभी हम मसाला बनाते हैं, रायता मसाला, तो जब थोड़ी क्वांटिटी में बच जाता है तो इन मसालों को इस बैग में रख के हम मसालादानी में रख सकते हैं। या फिर ये जो छोटे छोटे ईयरबड्स के जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उन्हें हम रख सकते हैं। तो इसे अब भी आप ज़रूर ट्राई करो। जब भी हम पूजा करते हैं मॉर्निंग या इवनिंग में, जब वो मॉर्निंग के जो फूल होते हैं या फिर जो भी पूजा की जो सामग्री होती है, जब हमने पूजा कर ली है तो उन सभी चीज़ों को हम बिल्कुल से हटा देते हैं। तो इन्हें बिल्कुल हमें हटाना नहीं चाहिए, इन्हें डस्टबिन में हमें कभी भी नहीं डालना चाहिए। तो इन्हीं पूजा के सामान को यहाँ पे मैंने एक ये मटकी ली है, छोटी मटकी का हमें यूज़ में लेना है। और इसके बाद में जो भी सामान होता है, मतलब अगरबत्ती है, फूल है, या जो हमने धूप बत्ती जलाई है, तो जो उसका वेस्टेज होता है हमें इस तरीके से मतलब एक स्टोर करना है और एक छोटी मटकी लेनी है और उसी में हमें इसे डालते रहना है। और जब ये मटकी अच्छे से मतलब फिल हो जाए तो आप इससे कंपोस्ट ये एक रेडी हो जाएगी और आप इसे प्लांट्स जब लगाते हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं। और बीच बीच में आप इसे 7 से 8 दिन के बीच में आप इसमें एक कपूर डाल के भी जलाएंगे तो बहुत ही अच्छी आपके घर में खुशबू हो जाएगी। लेकिन ये जो कपूर डाल के जलाएंगे तो यह आप अपने जो टेरेस गार्डन है फिर बालकनी एरिया है वहीं पे जलाएं, जिससे कि चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू हो जाएगी और मच्छर मक्खी भी नहीं आएंगे और जो हमारे पूजा का सामान है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। और यह भी बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिविटी का ऑरा देने वाला टिप है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें और यह मटकी आप पूर्व दिशा में ही ज़रूर रखें। और इसके बाद में हमारे घर में जो पुराने इस टाइप के छोटे बक्से होते हैं तो उनको हटाने से पहले अगर आप पुरानी बेडशीट से इस तरीके के जो कवर अगर उन पे लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा सा एक लुक बन जाएगा। इसे आप टेबल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो आपका कोई भी एक्स्ट्रा सामान है, बच्चों के बैग वगैरह है, या फिर आप इसे डेकोरेटिव भी कर सकते हैं। और जो ये पुरानी बेडशीट थी उससे मैंने ये जो चेयर का कवर है वो अच्छे से इस पर सेट कर लिया है बना के। और जो ये एक छोटा बक्सा था उस पर भी मैंने इसे अच्छे से स्टिच करके मतलब उसका भी लुक चेंज कर दिया है। तो इसी पुरानी चीज़ों का भी हम मेकओवर इजीली कर सकते हैं। और ये बेडशीट भी मेरी बिल्कुल अच्छे से यूज़ हो गई है। और इसके बाद ये कि कार्डबोर्ड बॉक्स का एक मेरे पास में ये बॉक्स था मतलब ये, और इसके बाद ये बचा हुआ जो कपड़ा था जो बेडशीट थी तो उस पे से मैंने ये इसको भी एक ऑर्गेनाइज़र की तरह ही से यूज़ किया है। और इसमें जो बच्चों की नोटबुक्स वगैरह है या डायरी है या पेन्स वगैरह है वो आप इजीली कुछ हुक्स मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं। और इन हुक्स का हमें यूज़ कैसे करना है, यह हुक्स जब हम किचन में कुछ स्टोरेज के लिए ये एक्स्ट्रा जब ग्लासेस लगवाते हैं तो ये कॉर्नर से इनकी शार्पनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उन्हीं को हाइड करने के लिए मैंने ये हुक्स मंगवाए हैं। और इन पे ये इस तरीके से ये पेपर लगा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होते हैं। तो पेपर हमें हटाना है और उसके बाद में हमें जो ये कॉर्नर्स है तो हम इस पे जब लगा देंगे तो बहुत ही अच्छे से एकदम फिक्स हो जाएगा। और इसे आप ज़रूर ही ट्राई करें। और इन हुक्स को आप जो ग्लास की जो टेबल्स होती है या फिर डाइनिंग होती है जिस पे कॉर्नर्स होते हैं तो उन पे आप इजीली लगा सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा एक सेफ़ मतलब जो हुक्स हैं इन्हें आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट भी आपको दिखेगा। मेरे पास में एक ये सेंटर टेबल है, इस पे से कॉर्नर्स पे से भी मैंने इसे चारों तरफ से लगा दिया है जिससे कि एकदम सेफ़ हो गई है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। और इसके बाद में हमारे घर में जो केबल्स या चार्जर होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं जब हम इन्हें काफ़ी दिनों तक साफ़ नहीं करते हैं तो इन पे एक डस्ट सी बन जाती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नील रिमूवर का यूज़ किया है और कॉटन पे इसे अच्छे से लगा लिया है। और इसके बाद इन्हें हम अच्छे से जब रब करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही कम टाइम में ही आपके जो ये चार्जर है या फिर जो टेप कटर है जिन पे बहुत ही ज़्यादा एक स्टिकी सी लेयर बन गई थी वो बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही जल्दी से साफ़ हो जाएगी। तो इसे भी आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा टिप है ये। तो यहाँ पे जो ये काफ़ी पुराना मेरा टेप कटर था तो इसे भी मैंने बिल्कुल अच्छे से चमका लिया है। और इसके साथ ही आप जो आपके घर में स्विच बोर्ड्स होते हैं उनको भी आप ये नेल पेंट जो रिमूवर होता है
तो उस पे भी आप कॉटन लगा के आप उस जो स्विच बोर्ड होते हैं उन्हें भी आप क्लीन कर सकते हैं। हमें हमारे घर में काफ़ी सारा सामान होता है और कुछ छोटा और कुछ बड़ा होता है। हमें ऐसे सामान को रखने के लिए हमें मार्केट से ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करने पड़ते हैं। तो इन ऑर्गेनाइज़र को आप कार्डबोर्ड बॉक्स से बनाइए और इन्हें मल्टीपर्पज़ तरीके से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आप इनमें बच्चों के कुछ एक्स्ट्रा सामान है या फिर किचन के ये छोटे छोटे से जो बॉक्सेस होते हैं उन्हें हम एक साथ रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। और इसके बाद में जो मैंने स्टार्टिंग में जो करी पत्ता की आपको लीव्स बताई थी, तो उन्हें जब हम फ्रिज कर देंगे तो उसके बाद में आप देखेंगे कि एक बिल्कुल आइस की तरह बन गया है। और जब भी आप इवनिंग में या मॉर्निंग में अगर आप सब्ज़ी बनाते हैं तो थोड़ी देर पहले इन्हें आप पानी में डाल के इन्हें रख दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि एकदम फ्रेश लीव्स आपको रेडी मिलेगी। और इन्हीं सबको आप ट्रे में से निकाल के मतलब इस ज़िप लॉक बैग में रख दीजिए। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो एक एक आइस क्यूब आप लेके इसे यूज़ कर सकते हैं। और आप देखेंगी करी जो लीव्स है मतलब ये जो मीठा नीम की जो पत्तियां हैं बिल्कुल फ्रेश बनी हुई है। और यह टिप मैंने काफ़ी दिनों पहले ट्राई किया है और बहुत अच्छा टिप है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। मॉर्निंग में जब भी हम पूजा करते हैं तो इस तरह के जो ये फ्लावर्स होते हैं तो इन्हें हम हटा देते हैं, इन्हें हमें हटाना नहीं है। इन फ्लावर्स को जो ये वाइट वाले फ्लावर्स हैं इनको तो मैंने बिल्कुल अच्छे से ड्राई रोस्ट करके बिल्कुल हाथ से इन्हें पीस लिया है। और उसके बाद इनमें जो मैंने एक मटकी बनाई थी पूजा के सामान की तो मैंने इसको डाल दिया है और बहुत ही अच्छे से खुशबू बनी रहेगी। और इस तरीके से हमारा पूजा का सामान भी एकदम सेफ़ रहेगा और हमारे घर में ही रहेगा। और इसके बाद में जो ये मतलब जो ये मैरीगोल्ड वाले जो जो पत्तियां होती है इन्हीं को मैंने ग्रो करके मतलब ये प्लांट्स बनाए हैं। तो इन्हीं से हम फ्लावर भी ले सकते हैं। तो इन्हें आप हटाइए नहीं, जब ये पत्तियां अच्छे से ड्राई हो जाए फूलों की तो आप इन्हें मिट्टी में डाल दीजिए। तो बहुत ही अच्छे से हमें हमारे घर में ही मैरीगोल्ड के प्लांट्स मिल जाएंगे। और जो तुलसी की जो जो ये मंजीरी होती है तो इसको भी जब ये इस पे ज़्यादा आ जाए तो ये भी आप मिट्टी में डालेंगे तो इससे भी हमें काफ़ी सारी तुलसी है। और मैरीगोल्ड के जो फूल होते हैं उनको भी मिट्टी में डालेंगे तो काफ़ी सारे हमारे घर में ही हम फ्री के प्लांट्स को लगा सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।